फार्मेसी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान ऐप जरूर डाउनलोड करें। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंस्पेक्शन का प्रोसेस पुनः चालू कर दिया है और इस प्रोसेस में जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस है वो उसका स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। और इसी बदले हुए स्वरूप में आइए हम लोग जानते हैं कि कॉलेजेस को क्या क्या तैयारी करके रखनी है और किस तरह से इंस्पेक्शन होंगे। पीसीआई के वेबसाइट में ये आपको 8 जून का लेटर मिल जाएगा जो सभी इंस्पेक्टर को लिखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले क्या होता था कि इंस्पेक्टर को मालूम होता था कि उन्हें किस कॉलेज में जाना है, लेकिन इस नए इंस्पेक्शन के रूल से जैसे ही आप स्टेशन पे पहुंचेंगे आपको मैसेज प्राप्त होगा और आपको 3 आवर पहले पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज के लिए जाना है इंस्पेक्शन में। तीसरा पॉइंट यह है कि इंस्पेक्शन को 2 भागों में बांटा गया है और इसमें 2 भाग में क्या है, पहला कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्पेक्टर। कॉलेज की इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्टर कॉलेज को रिपोर्ट देंगे और दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कॉलेज को शेयर नहीं करना है और ये फाइनल रिपोर्ट जो है उसे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के द्वारा इंस्पेक्टर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्टर खुद अपने पास रखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा। बिना उसके अपलोड किए ये मैंडेटरी फील्ड रहेगा और बिना इसकी सबमिशन के प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उस मोबाइल ऐप में जो इंस्पेक्टर है उनको अपना कमेंट भी लिखना होगा कि क्या चीज़ें की कमी है या क्या चीज़ पूरा है, ये आपको बताना होगा। साथ ही डी फार्म की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसके बारे में भी बताना होगा कॉलेज को। फिर 7 नंबर पॉइंट ये कहता है कि इंस्पेक्टर को ये देखना है कि जो भी इक्विपमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। साथ ही साथ उसकी बिल की कॉपी भी मोबाइल ऐप पर उनको डाउनलोड करनी होगी, ये भी इंस्पेक्शन का पार्ट है। 8 नंबर पॉइंट में प्रिंसिपल, एचओडी और जितने भी फैकल्टी हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको दिखाने होंगे, कॉलेज को दिखाने होंगे। और साथ ही साथ अगर कोई फैकल्टी कॉलेज को छोड़ा है तो या छुट्टी में है तो किस प्रकार की छुट्टी है, मेडिकल लीव है या उन्होंने रिज़ाइन दिया है, और अगर रिज़ाइन दिया है तो उनका रिलीविंग लेटर कॉलेज को शो करना पड़ेगा। फिर कॉलेज को डॉक्यूमेंट एविडेंस भी देने होंगे जिनमें क्लास किस तरह से हो रही है, प्रैक्टिकल नोटबुक, स्टूडेंट के अटेंडेंस रजिस्टर, फैकल्टी के अटेंडेंस रजिस्टर, ये सभी वेरीफाई होंगे। ओरिजिनल बिल सभी इक्विपमेंट के दिखाने हैं, केमिकल्स के दिखाने हैं, ग्लासवेयर के दिखाने, ये भी वेरीफाई किया जाएगा। और सेशनल एग्ज़ाम का रिकॉर्ड, उसके साथ साथ आंसर शीट स्टूडेंट का और उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ सेशनल मार्क्स, ये भी वेरीफाई होंगे इंस्पेक्टर के द्वारा। उसके साथ साथ टीचर को लेकर के अगर कोई कंप्लायंसेस है तो वो भी चेक की जाएगी और टीचर को सैलरी समय पे मिल रही है या नहीं वो भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका फार्म डी इंस्टीट्यूट है तो हॉस्पिटल टाई अप और इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए सारे कुछ वेरीफाई किए जाएंगे। स्पेसिफिक इंस्पेक्शन करते समय इंस्पेक्टर को जो जिस तरह का एसआईएफ कॉलेज के द्वारा भरा गया है वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं ये देखनी है। और साथ ही साथ फार्म डी और फार्म डी कोर्स और बी फार्मा प्रैक्टिस कोर्स में ये देखना है कि 300 बेड का हॉस्पिटल एमओयू कॉलेज के पास है या नहीं। पॉइंट 14 में स्पेसिफिक अटेंशन के द्वारा इंस्पेक्टर को बताया गया है कि आप अपना इंस्पेक्शन बहुत ईमानदारी से करेंगे और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की आप आगे चल करके इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो आपका जो है इंस्पेक्टर पैनल से नाम रिमूव कर दिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कैंसिल किया जा सकता है और फैकल्टी रजिस्ट्रेशन जो पीसीआई पोर्टल है वो भी कैंसिल हो सकता है। साथ ही अगर इंस्पेक्शन आपके द्वारा सही नहीं पाया गया तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है पीसीआई के द्वारा। उसके बाद लास्ट में सारे इंस्पेक्टर को बताया गया कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।